हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 8 स्वाइन फ्लू। ओके, अब इसमें है पहले तो रीजंस ऑफ इन्फेक्शन। इसके अंदर पहला पॉइंट आ जाता है इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू अकर्स थ्रू पिग एंड ह्यूमन। अब ये जो स्वाइन फ्लू है ये कैसे फैलता है? ये तो पिग के थ्रू फैलेगा, ये तो ह्यूमन्स टू ह्यूमन फैलेगा, ये तो पिग्स टू ह्यूमन, ये तो ह्यूमन टू ह्यूमन। देन वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू सिक्रेशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। ये कैसे फैलता है? जो भी सिक्रेशन ऑफ नोज होता है, जैसे कि किसी ने छींक दिया, यस, उससे, फिर थ्रोट, ये तो सलाइवा, थूक से, ये सब चीजों से क्या होता है? स्वाइन फ्लू फैलता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू: डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सोर थ्रोट, बॉडी पेन, ओके, कफ भी होता है, कफ, रनी नोज जो हम बोलते हैं, नाक बहने लगती है, देन सिर दर्द हो जाता है, हेडेक, एक्सट्रीम टायर्डनेस जिसे हम बोलते हैं फटिग, ओके, थकान भी काफी लगती है। तो ये सारी चीजें क्या है? इसके सिम्टम्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू। सो डायग्नोसिस मतलब क्या, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है? फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट इज सेंट इन लेबोरेटरी। क्या किया जाता है? लिक्विड लिया जाता है, कहां से? पेशेंट के थ्रोट से, ओके, और उसे भेजा जाता है लेबोरेटरी में। अब इसमें क्या होगा? डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म है इसका NIV, कहां पे? पुणे, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि है NICD, ये कहां पे? दिल्ली में। तो यहां पे क्या होती है? इसकी टेस्टिंग होती है। देन नेक्स्ट, अच्छा, डू यू नो फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू जो है वो कहां से आया था? फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू वॉज रिपोर्टेड इन मेक्सिको इन 2009। मतलब ये जो स्वाइन फ्लू है ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 2009 में ही ये पहली बार क्या हुआ था? एक्सपोज हुआ था, पहला केस मिला था। स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय द वायरस इन्फ्लुएंजा A. Persons who come in contact with pigs can contract this disease. Okay? किसी पिग को अगर ये इन्फेक्शन हुआ है और अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग उसके कांटेक्ट में आ रहा है तो उसे भी क्या हो जाएगा? स्वाइन फ्लू हो जाएगा। ये तो किसी पर्सन को हुआ, किसी ह्यूमन बीइंग को हुआ है, और दूसरा कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है तो उसे भी स्वाइन फ्लू होने के चांसेस हैं। यस, नेक्स्ट आ जाएगा अपना एड्स। अब ये एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। What is the full form? Acquired immunodeficiency syndrome. अब ये जो डिजीज है ये कैसे बनती है, कैसे होती है? ये मेनली वायरस से होती है। सो दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय HIV, जो कि है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म है ये, ठीक है। सो इन दिस डिजीज जो विक्टिम है, विक्टिम सफरर, ओके, जो जिसको डिजीज हुआ है, जो सफरर है from various diseases due to progressive weakening of natural immunity. अब ये जो है बिकॉज ऑफ एड्स, अगर किसी भी इंसान को एड्स हो जाता है तो उससे क्या होता है? उसका जो इम्यून सिस्टम है वो काफी वीक हो जाता है। उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? काफी ज्यादा वीक हो जाता है कि उसको बहुत सारी बीमारियां अटैक कर लेती हैं बहुत इजीली। अपने बॉडी में सोल्जर्स प्रेजेंट है, ऑलरेडी मैंने बताया था आपको क्या प्रेजेंट है? सोल्जर्स। अब वो सोल्जर्स का नाम क्या है एग्जैक्टली? इम्यूनिटी। यस, इम्यूनिटी है अपने बॉडी के अंदर। अगर वो इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो अपनी बॉडी काफी डिजीज से खुद ही लड़ सकती है। यस, बट अगर अपना इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया तो काफी ज्यादा जो बैक्टीरिया, वायरस है वो हमें अटैक करेगा, इजीली अटैक करेगा, और हमें काफी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। सो जब ये एड्स होता है किसी को तो उसका पहला तो क्या हो जाता है? उसका इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाता है? इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे डिजीज से क्या हो जाता है? ग्रसित हो जाता है। देन डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कंफर्म्ड विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लेबोरेटरीज। अब ये जो एड्स है ये बिना मेडिकल लेबोरेटरीज में टेस्ट किए इसे कंफर्म नहीं किया जा सकता है। ओके, अब कौन कौन सा टेस्ट होता है? एलिजा टेस्ट इज यूज्ड फॉर इट्स प्रॉपर डायग्नोसिस। कौन सा टेस्ट है? एलिजा। इसका फुल फॉर्म हम देखेंगे। सो इसका जो फुल फॉर्म है एलिजा का, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। ओके, टेस्ट इज यूज्ड फॉर इट्स प्रॉपर डायग्नोसिस। सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक। अब एलिजा
जो टेस्ट है इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम एड्स को कंफर्म कर सकते हैं किसी भी पेशेंट में है या नहीं है. देन सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक, डिपेंड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट. ओके, सो ये जो है ये क्या है, सिंबल है फॉर एड्स. इसे भूलना नहीं है, ये क्या है, एड्स का सिंबल है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर एड्स डज नॉट अकर ड्यू टू टचिंग एंड शेयरिंग द फूड विद HIV इन्फेक्टेड. मतलब जिस इंसान को ये वायरस अटैक कर चुका है या इन्फेक्ट कर चुका है, हम बोल सकते हैं, उसके साथ अगर आप फूड शेयर कर रहे हो या उससे टच कर रहे हो तो ऐसे वो इन्फेक्ट नहीं होता है. ओके, और बाय नर्सिंग द HIV पेशेंट, ये तो आप उसका ध्यान दे रहे हो तो इससे आपको स्प्रेड नहीं होगा. आर बिहेवियर विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी नॉर्मल. अपना जो बिहेवियर है क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए. ये सलाइवा ये सबसे इन्फेक्ट होगा, ये ब्लड टू ब्लड. ओके, इन दिस वे इट कैन affect. Do you know HIV was first reported in an African species of monkey? ये कहाँ पे पहली बार पाया गया था, अफ्रीकन स्पीशीज ऑफ monkeys. According to the National AIDS Control Program and UNAIDS, 80 to 85% HIV infections in India occur through unsafe sexual contacts. अब ये जो है मोस्टली किससे होता है, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स. यस. नेक्स्ट इज व्हाट, इन्फेक्शंस थ्रू एनिमल्स. सो देर आर फ्यू क्वेश्चंस, वो हम पहले देख लेंगे, फिर हम लोग एक एक करके देखेंगे रेबीज एंड ऑल. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, विच मेजर्स आर टेकन एट योर होम टू कंट्रोल द रैट्स. मतलब आपके घर में क्या क्या चीजें की जाती हैं रैट्स को कंट्रोल करने के लिए कि रैट्स आपके घर में ना आए. क्या कर सकते हैं, पहले तो सफाई रखनी होगी. कीप द हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन. यस, अपना जो घर है और सराउंडिंग है उसे साफ सुथरा रखना है. जो भी फूड है उसको आपको क्लोज कंटेनर में क्या करना है, स्टोर करना है. आपके घर में जो भी फूड है, जो भी खाने की चीजें हैं, फूड है, उसे क्या करना है, क्लोज कंटेनर में स्टोर करना है. अगर वो खुला रहेगा तो चूहे क्या करेंगे, स्मेल करके आ जाएंगे घर में. नेक्स्ट आ जाता है जो भी कचरा है उसे प्रॉपर डिस्पोज करना है. कचरा यहाँ वहां नहीं फेंक के रखना है. देन जो भी होल्स है यहाँ वहां आजू बाजू में, सराउंडिंग में या फिर सॉइल में, जो भी होल्स है उन्हें क्या करना है, क्लोज करना है. जो क्रैक्स है जहां पे रैट्स एंटर कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं या वहां से आ सकते हैं, वो सब क्या करना है, क्लोज कर देना है, बंद कर देना है. देन नेक्स्ट इज व्हाट, यूज रैट ट्रैप्स और रोडेंट कंट्रोल मेथड्स इफ नीडेड. तो ये सारी चीजें हमें करनी है. जो भी रैट ट्रैप्स आते हैं मार्केट में वो हम रख सकते हैं घर में, या फिर जो भी कंट्रोल मेथड्स हैं वो सारी चीजें यूज की जा सकती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू केयर अबाउट हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स, कैट्स एंड बर्ड्स. डोमेस्टिक मीन्स व्हाट, जो भी आप घर में रखते हैं, पेट एनिमल्स. ओके, इसका ध्यान क्यों रखना है, बिकॉज अगर डॉग, कैट या बर्ड्स वो बीमार हैं तो उनसे जो भी बीमारी है वो हम तक भी आ सकती है, वो हमें स्प्रेड हो सकती है. दे कैन ऑल्सो कॉज ह्यूमन्स सिक. यस. देन उनका रेगुलर वैक्सीनेशन कराते रहना है. उनका रेगुलर क्या करना है, वैक्सीनेशन कराना है और उनका प्रॉपर केयर करना है. उनको भी साफ सुथरा रखना है, क्लीनलीनेस मेंटेन रखना है. देन उनको प्रॉपर फूड, उनको हेल्दी रखना है. यस, अगर वो हेल्दी है तो हम भी हेल्दी रहेंगे, उनसे हमें कोई भी डिजीज नहीं आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन पिजन, स्ट्रे एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ. सो यस, नो डाउट कि अगर उनका हेल्थ सही है तो हम भी काफी हद तक ठीक रहेंगे, बिकॉज अगर उनको कोई डिजीज हुई तो हमें भी वो इजिली स्प्रेड हो सकती है. यस, सो दे कैन कैरी एंड स्प्रेड डिजीज एंड पैरासाइट्स. वो भी क्या कर सकते हैं, डिजीज को कैरी कर सकते हैं और हम में स्प्रेड कर सकते हैं, कि इसमें ह्यूमन बींग्स में. या तो फिर वो खाने को या पानी को, फूड, वाटर एंड एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, कंटामिनेट कर सकते हैं, और उसी एनवायरनमेंट में हम भी रह रहे हैं. यस, सो हमें भी क्या होगा, डिजीज स्प्रेड होगी. देन प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है, प्रॉपर क्लीनलीनेस मेंटेन रखना है. अवॉइड अननेसेसरी कॉन्टैक्ट, उनके कॉन्टैक्ट में नहीं जाना है अननेसेसरी, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो नेचर में बर्ड्स हैं उनको कोई डिजीज है या नहीं है.
इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें प्रॉपर फूड प्रोवाइड नहीं करेंगे। इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू तो आप लोग बाहर जाके उनको यू कैन से कि दाना दे सकते हैं खाने के लिए, यू कैन गिव देम ग्रेन्स, बट थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके, बिकॉज वी डोंट नो कि उसमें से कौन सा जो बर्ड है वो अनहेल्दी है, कोई डिजीज है। यस, सो वी डोंट नो, वी आर सपोज टू कीप सम डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ रैट्स, कॉकरोचेस एंड ह्यूमन हेल्थ ऑन ह्यूमन हेल्थ, सॉरी, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ रैट्स, कॉकरोचेस एंड ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो क्या इसका ये है, दे कंटामिनेट फूड एंड वाटर। अब ये जो रैट्स कॉकरोचेस हैं ये क्या करते हैं, फूड और वाटर को क्या करते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं। मतलब क्या कि उसे थोड़ा गंदा कर देते हैं। देन वो डिजीज भी क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे कि पॉइजनिंग, देन डायरिया भी हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। और ये जो कॉकरोच है ये क्या कर सकते हैं, एलर्जी ट्रिगर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलर्जी ट्रिगर कर सकते हैं। और कुछ पीपल में क्या कर सकते हैं, अस्थमा भी ला सकते हैं। सो अगर अपना घर क्लीन है तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें नहीं होंगी, ना ही आएंगी अपने घर में। ओके, नेक्स्ट आ जाता है रैबीज। रैबीज, अब ये किससे होता है, कोई भी जो इन्फेक्टेड डॉग है अगर वो हमें काट लेता है तो हमें रैबीज हो जाता है। दिस इज अ वायरल डिजीज। रैबीज क्या है, वायरल डिजीज है। इट अकर्स ड्यू टू बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट। तो अगर ये सब इन्फेक्टेड वालों ने अगर हमें काट लिया तो हमें क्या हो जाता है, रैबीज। और ये क्या है, वायरल डिजीज है, वायरस। वायरस एंटर्स द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स। अब इसमें क्या हो जाता है, अगर इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट या दूसरा कोई एनिमल ने हमें काट लिया तो क्या हो जाता है, हमारे अंदर वो वायरस आ जाएगा। और वो वायरस आने के बाद सीधा न्यूरॉन्स के थ्रू क्या हो जाता है, ब्रेन में एंटर कर जाता है, अपने ब्रेन में एंटर कर जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स व्हाट, वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मतलब डर, पानी से डर लगने लगता है। अगर किसी इंसान को रैबीज हुआ है तो उसे पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। अब इन दिस केस द विक्टिम शोज एक्सट्रीम फियर फॉर वाटर। क्या हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, किससे, पानी से। रैबीज इज फैटल डिजीज, रैबीज इज फैटल डिजीज। नाउ व्हाट डज इट मीन, रैबीज इज फैटल डिजीज मतलब क्या, कि उसे तब तक ट्रीट नहीं किया जा सकता है जब तक उसके सिम्टम्स नहीं नजर आते हैं। ठीक है, हमें समझ में नहीं आएगा उसे रैबीज हुआ है, जब उसके सिम्टम्स नजर आएंगे तो ही उसे ट्रीट कर सकते हैं। हाउएवर फैटलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन। अच्छा, फैटल मीन्स व्हाट, कि वो पर्सन मर भी सकता है। यस, सो हाउएवर जो फैटलिटी है इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। व्हाट वी कैन डू, उसे टाइमली वैक्सीनेशन करा के प्रिवेंट किया जा सकता है। सिम्टम्स स्टार्ट्स टू अपीयर विद इन 90 to 175 डेज ऑफ डॉग बाइट्स। सो इतने दिन के बाद हमें सिम्टम्स दिखाई देता है, तब जाके इसका ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ रैबीज, फीवर फॉर 2 to 12 वीक्स, 2 से 12 वीक्स तक क्या रहेगा, बुखार रहेगा। देन एक्सेजरेशंस इन बिहेवियर। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्सेजरेशंस इन बिहेवियर मतलब बिहेवियर में काफी चेंजेस देखने मिलेगा, जैसे कि एबनॉर्मल, ये तो फिर एक्सट्रीम चेंजेस इन नॉर्मल पर्सन्स बिहेवियर। कैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल बिकमिंग वेरी एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेगा। ये तो फिर अननेसेसरी एक्साइटेड रहेगा, या तो फिर काफी रेस्टलेस रहेगा वो पर्सन, अननेसेसरी चिल्लाता रहेगा, ये काटेगा किसी को भी, ये तो किसी के ऊपर अटैक कर लेगा फालतू में। ओके, देन शोइंग सडन फियर और एंजाइटी। एक और सिम्टम है जैसे कि वो सडन क्या करेगा, डर जैसा शो करेगा, जैसे कि इसे बहुत डर लग रहा है किसी चीज से, ऐसी सब चीजें क्या करेगा, वो बिहेव करने लगेगा। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। सो ये सब चीजें थी सिम्टम्स ऑफ रैबीज। इंटरनेट माय फ्रेंड, वॉच द वीडियोज अबाउट रैबीज ऑन इंटरनेट। तो ये आप देख सकते हैं, इजिली इंटरनेट पे अवेलेबल है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स ऑन रैबीज, मेक अ लिस्ट एंड डिस्कस विद फ्रेंड्स। सो ये भी आपको करना है।
Okay, so in next video we will see about the non-infectious disease. Non-infectious means what? कि जो disease spread नहीं होती है. So we will start with that.